हेलो फ्रेंड्स। बीएड के स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सब लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर बीएड का जो सिलेबस है वो क्या है, सेमेस्टर वाइज, ईयरली, और जो परीक्षाएं होंगी वो ऑब्जेक्टिव मोड में होंगी या डिस्क्रिप्टिव मोड में होंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल्ड सिलेबस के साथ साथ जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में भी बताया जाएगा और इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये चैनल हमेशा आप लोगों के लिए रियल और ऑथेंटिक अपडेट जो है लाता रहता है। तो अगर ये देखोगे तो कानपुर यूनिवर्सिटी का ये ऑफिशियल नोटिस है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बीएड एवं एमएड पाठ्यक्रमों को सत्र 2021 से सेमेस्टर पद्धति में संचालन के संबंध में 2021 से पहले अगर आप बात करोगे तो कानपुर यूनिवर्सिटी में जो बीएड है वो वार्षिक पद्धति पर होता था और इस वर्ष से जो बीएड है आपका वो सेमेस्टर प्रणाली पर चलेगा। लेकिन जो स्टूडेंट इस वर्ष सेकेंड ईयर में है तो उनका जो परीक्षाएं हैं वो वार्षिक पद्धति पर ही होंगी। आदेशानुसार अवगत कराना है कि बीएड एवं एमएड पाठ्यक्रमों को सत्र 2021 से सेमेस्टर पद्धति के अनुरूप संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। बीएड एवं एमएड प्रथम सेमेस्टर के संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षाएं जो है वो संचालित करवाने का कष्ट करें। और यहाँ पर ये जो प्रतिलिपि है ये सबको भेजी गई है। तो देरी ना करते हुए हम लोग सीधे सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर स्ट्रक्चर ऑफ बीएड 2 ईयर करिकुलम जो कि 2021 में ही आया हुआ है। अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी का डिटेल्ड सिलेबस चाहिए या ईयरली पाठ्यक्रम जो होता है वार्षिक परीक्षा प्रणाली पर जहां जहां परीक्षाएं होती हैं उसका डिटेल्ड सिलेबस चाहिए तो दोनों वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उनका मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो बात करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट की, तो इसमें 3 पेपर आपके कंपलसरी हैं जिसमें 80 नंबर की थ्योरी होती है और 20 नंबर का आपका इंटरनल होता है। पेपर फर्स्ट फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, उसके बाद सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, और पेपर थर्ड जिसमें साइकोलॉजिकल आपके पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन है। मतलब तीनों पेपर यहां पर आपके लिए जो है वो कंपलसरी हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे यहां पर जो आपका बी होता है उसमें आपको ऑप्शनल पेपर होता है जिसमें से आपको कोई एक जो है वो चूज करना होता है। इसमें आप इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा वाला टॉपिक ले सकते हैं या वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। फिलहाल यहां पर जो कॉलेज अपने हिसाब से निर्धारित करता है इसमें आपकी ज्यादातर चॉइस जो है वो नहीं पूछी जाती है। थर्ड होता है प्रैक्टिसम एंड फील्ड वर्क, इसमें 2 प्रैक्टिकल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, 2 प्रैक्टिकल आपके होते हैं और आपको विजिट टू अ स्पेशल स्कूल एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट, और यहां पर आपको एक जो है विजिट करनी होती है। ये इस बार से जो पाठ्यक्रम है ये आपका यहां पर शुरू हुआ है। अगर ऑप्शन डी में आप बात करोगे तो यहां पर आपके 3 पेपर होते हैं जिसमें आपको एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का होता है, एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का होता है। ये पूरा का पूरा जो पेपर होता है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। मतलब एक तरह से इसमें ग्रामर वगैरह भी पूछी जाती है और आपसे यही सब पूछा जाता है कि आप किस तरह से पढ़ाएंगे। XYZ जो चीजें होती हैं, म्यूजिक, ड्रामा और क्राफ्ट, योगा में से एक आपको लेना होता है। तो यहां पर मैक्सिमम कॉलेज जो है वो योगा को ही प्रेफर करते हैं। इस तरह से 400 नंबर की आपकी थ्योरी हो जाती है और 50 नंबर का यहां पर आपसे प्रैक्टिकल वर्क जो है वो करवाया जाता है। टोटल यहां पर जो आपकी मार्किंग हो जाती है वो 450 नंबर की हो जाती है। यहां पर अगर आप बात करोगे सेकेंड सेमेस्टर में तो यहां पर भी 3 पेपर आपके जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं जैसा कि आप सब देख रहे हैं। इसके बाद एक ऑप्शनल पेपर होता है, उसमें भी आपको एक चूज करना होता है जिसमें आप एनवायरनमेंट, ह्यूमन राइट्स या एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस में से कोई एक टॉपिक जो है वो यहां पर चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको 4 माह का जो टीचिंग जिसे आप बोलते हो तो टीचिंग के भी यहां पर 50 नंबर हो जाते हैं और सेकेंड सेमेस्टर में आपकी जो टीचिंग है वो होती है। और उसके बाद यहां पर 3 पेपर आपको जिसमें ग्रेड होती है, आपकी ग्रेड कोई भी आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, AI, BI, CI, DI, बस इसमें आपका पास होना कंपलसरी होता है। इस तरह से सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम भी आपका 450 नंबर का हो जाता है। इस तरह से आप सेमेस्टर प्रणाली में अगर आप बात करोगे तो एक साल में आपको कुल मिलाकर के 2 सेमेस्टर होते हैं और 900 नंबर का यहां पर आपसे पेपर जो है वो हल कराया जाता है। इसी तरह अगर आगे आप बात करोगे सेमेस्टर थर्ड में तो सेमेस्टर थर्ड में क्या होता है, यहां पर आपका जो मतलब प्रैक्टिकल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है ना कि थ्योरी पर। तो यहां पर आपके 2 कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाते हैं जो इसके 100 मार्क्स होते हैं, मतलब 200 मार्क्स होते हैं। इसके बाद यहां पर आपकी इंटर्नशिप होती है, फील्ड वर्क होता है जिसे आप सेकेंड जो आप टीचिंग कहते हो। मतलब थर्ड सेमेस्टर में जो आपकी टीचिंग होगी वो 16 वीक की होगी, औसतन 4 माह की यहां पर आपसे टीचिंग कराई जाती है जिसके अंदर 8 जो है पर्सपेक्टिव्स आपके चेक करे जाते हैं कि आप इनमें किस तरह से हैं। इसके बाद अगर आप बात करोगे फील्ड वर्क में भी आपको यहां पर जो है ग्रेड मिलती है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मतलब कोई एक चीज आपको एक्टिविटी करके दिखानी होती है, चाहे म्यूजिक से, चाहे ड्रामा से, चाहे क्राफ्ट से, चाहे योगा से, चार्ट पेपर वगैरह पर। उसके बाद फाइनल टीचिंग आपकी होती है जिसमें टीचर आपके सामने बैठते हैं, एज अ वाइवा यहां पर चीजें होती हैं। इस तरह से 200
नंबर की थ्योरी, 250 नंबर का प्रैक्टिकल, मतलब टोटल 450 नंबर का जो होता है वो आपका थर्ड सेमेस्टर में भी होता है। बात अगर फोर्थ सेमेस्टर में करोगे तो यहां पर फिर से आपको थ्योरी के लिए 3 सब्जेक्ट मिल जाते हैं जो कि आपको क्लियर करने होते हैं। उसके बाद अगर ऑप्शनल पेपर में आपको कोई एक यहां पर चूज करना होता है जिसके भी यहां पर 100 मार्क्स होते हैं। तो ऑप्शनल पेपर का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि ये आपको कॉलेज के माध्यम से ही बताया जाएगा। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे यहां पर फील्ड वर्क आपका होता है जिसमें आपको ग्रेड मिलती है, और उसके बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट में फिर वही चीजें आ जाती हैं, और उसके बाद आपका कंप्रेहेंसिव वाइस वाइवा होता है और जिसमें आपको कंप्लीट बीएड कोर्स के बारे में मतलब बताना होता है कि क्या आपके उद्देश्य हैं, आप किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से 400 मार्क्स का यहां पर थ्योरी और प्रैक्टिकल जो है 50 मार्क्स का होता है। इस तरह से 450 नंबर का ये पेपर हो जाता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो आपका 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम है या 4 सेमेस्टर का बीएड कार्यक्रम है, ये 1800 नंबर का आपका कंप्लीट होता है। जो टीचिंग है आपकी वो दूसरे और तीसरे सेमेस्टर में लगाई जाती है। दूसरे सेमेस्टर में जो टीचिंग है वो कम समय के लिए होती है, लगभग आप बात करेंगे 1 माह के लिए होती है, लेकिन जो तीसरे सेमेस्टर में टीचिंग होती है ये औसतन यहां पर 4 माह के लिए कराई जाती है। अब आप समझ लीजिए कि इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी। तो पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट में, जो कि कंपलसरी पेपर होता है। पेपर फर्स्ट ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पर यहां पर पेपर होना है। कि सबसे बड़ा आपका जो डाउट आ रहा है कि पेपर सर ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा, तो आप यहां पर क्लियरली समझ लें कि जो पेपर है आपका वो यहां पर ऑब्जेक्टिव बेस कंडक्ट करवाया जाएगा बाकायदा। यहां पर कि आपका प्रैक्टिकम का कितना होगा, इंटरनल असेसमेंट का कितना होगा, सारा का सारा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं बेस्ट बुक्स की। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जितने भी आपके चारों सेमेस्टर में पेपर हैं सबकी यहां पर बेस्ट बुक जो है वो प्रोवाइड करा दी गई है, जो कि आप पीडीएफ जब लेंगे जहां से मैंने बताया है तो वहां से आपको ये सारी की सारी बुक मिल जाएंगी। फिलहाल अगर आप बीएड जो है कर रहे हैं तो आपको बुक की जरूरत तो मैक्सिमम नहीं पड़ती है। आप जो आप मॉडल पेपर आते हैं उससे पढ़ के ही अच्छे नंबर जो है वो गेन कर सकते हैं, क्योंकि बुक इतना ज्यादा लेंथी हो जाती है जो कि आसानी से पढ़ने में यहां पर दिक्कतें जो है आने लगती हैं। तो आप बुक भी पढ़ सकते हैं, बाकी आपको मॉडल पेपर भी जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी यहां पर हिंदी में भी बाकायदा आपको चीजें जो है प्रोवाइड कर दी गई हैं। और अगर आपने स्टडी विद अंचल चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको यहां से चीजें जो है वो पूरी तरह से मिल जाएंगी। इसी तरह पेपर सेकंड में भी आपको जितनी भी यहां पर प्रोवाइड बुक्स हैं सारी की सारी बेस्ट बुक्स की जो डिटेल है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। और यहां पर पेपर थर्ड भी जो है आपका ऑब्जेक्टिव ही होना है, मतलब जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी इस तरह से करें कि आप ऑब्जेक्टिव पेपर अच्छे से यहां पर गेन कर पाए। कैसे अच्छे नंबर लाने वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, लेकिन इस वीडियो को यार शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके जो भाई लोग हैं उनको बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। तो आप लोग जो है इसको टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।